जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें 10 बज चुकी है और सभी अभ्यर्थी यानी कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो महाआंदोलन आज कर रहे हैं। तो नवीन सर से चर्चा करेंगे कि आंदोलन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अभ्यर्थी को और किस प्रकार से प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए, तथा प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है कि अभ्यर्थी के आवाज़ को कम से कम माननीय मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक और सक्षम पदाधिकारी तक पहुँचाने का प्रयास करें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल मुद्दा को लेकर लगातार उग्र हैं। उग्र क्या है, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। फिर भी किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, ये लोकतंत्र है जी। और सभी को अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का निश्चित रूप से अधिकार प्राप्त है और उसी अधिकार के तहत ये लोग कहीं ना कहीं परेशान जरूर हैं कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू की गई और फिर बीच मझधार करने का मतलब है कि जब 15 दिन 20 दिन फॉर्म भराया जा चुका तब जा कर के वापस ले ली। कहीं ना कहीं इसी को लेकर के स्टूडेंट लगातार परेशान है और परेशान होना स्वाभाविक भी है। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है सभी छात्रों से, क्योंकि अभी जैसे ही हम कोचिंग पर पहुँचे हैं बहुत सारे छात्र यहाँ भी थे और यहाँ से भी कोचिंग पर से भी निकल रहे थे, सब गांधी मैदान जा रहे थे। मैदान पहुँचना है गांधी मूर्ति के पास और वहाँ से पूरी तरीके से अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना अभियान जारी रखेंगे। तो मेरा ये कहना है, सभी छात्रों से ये कहना है कि निश्चित रूप से अगर सरकार की बातों से सरकार जो भी डोमिसाइल नीति लागू की है, अगर उसके आप विरोध में हैं, वो अगर आपको पसंद नहीं है तो निश्चित रूप से अपनी बातों को आप रखिए और बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आप यूनाइट होइए या जो भी स्थान निर्धारित किया गया है वहाँ पहुँचिए, लेकिन वहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे दाएं बाएं तो चूँकि प्रशासन पर भी पूरा प्रेशर रहता है, उनको भी पूरी तरीके से व्यवस्था को नियंत्रण में रखना होता है, तो और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है कई बार। तो वो दबाव में आकर के बाद में कई बार लाठी चार्ज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इसलिए सभी छात्र एवं छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि आप जाएं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सही तरीके से अपनी बातों को संबंधित महकमे तक आप पहुंचाने का, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें और पहुंचेगा ही, क्योंकि मीडिया का कवरेज आपको मिलेगा ही। और एक जगह जब हज़ारों की संख्या में आप पहुंचेंगे तो दबाव भी स्वाभाविक है सरकार पर बनेगी, लेकिन पूरी तरीके से आप अहिंसात्मक तरीके से रहें और कोई भी इधर उधर आप बिल्कुल भी ना करें और किसी तरह का प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। क्योंकि जो विधि व्यवस्था को नियंत्रण करने में लगे हुए पदाधिकारी हैं, उनको भी ये बातें, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको भी ये बातें अच्छे से समझ में आती है कि अच्छा क्या बुरा क्या, वो भी आपको कोऑपरेट करते हैं, बशर्ते कि आपका खुद पे नियंत्रण होना चाहिए। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी होना चाहिए, लेकिन सर इसको लेकर विद्यार्थी इस समस्या से जुड़ रहे हैं कि बीच में लगाया गया या यदि नहीं, जैसे कि अखंड भारत में सभी राज्य के बच्चे एक दूसरे राज्य में परीक्षा देने के लिए जाते हैं और बिहार से ज़्यादा कौन जाता है? निश्चित रूप से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। चूँकि यहाँ का पॉपुलेशन अधिक है और दूसरा कोई साधन भी नहीं है, इसलिए जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है यह है कि गवर्नमेंट की ये कैसी नीति कि हम डोमिसाइल लगा दिए और बीच में ही फिर हटा दिए। स्टूडेंट इसको लेकर आक्रोशित हैं और कुछ शिक्षा मंत्री जी का बयान, ये सब समझिए आग में घी का काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने ही स्टेट के बच्चों पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ प्रतिभा की कमी है। प्रतिभा की कैसे कमी है? आप देख रहे हैं कि यूपीएससी टॉपर लगातार बिहार का हो रहा है और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ मैक्सिमम परसेंटेज बिहारियों का नहीं होता है। तो रेलवे में कहीं चले जाइए, रेलवे या किसी भी सेक्शन में, आप रेलवे हो, एसएससी हो, अन्य सेक्शन भी हो, हर जगह आपको मिलेंगे बिहारी प्रतिभा, हर जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन डोमिसाइल लागू करने का तरीका गलत रहा, पूरी तरीके से लगाए, हटा लिए, आप मजाक बना करके रख दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से स्टूडेंट में आक्रोश है और सारे अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। तो मैं दोबारा से फिर अभी यही बात कहना चाहूँगा कि जो 10:30 बजे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आपको पहुँचना है, तो आप निश्चित रूप से आप वहाँ पहुँचिए, लेकिन खुद पे नियंत्रण रख करके और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाइए, मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, शिक्षा विभाग तक अपनी बातों को पहुँचाइए। हो सकता है कि आपके दबाव में आकर या आपकी भावनाओं को समझ करके हो सकता है कि सरकार इसको वापस ले ले या जो भी उचित निर्णय हो इसमें प्रयास करे।
सर देखा जाता है बहुत सारे अभ्यर्थी पटना में बैठते हैं, चूंकि बारिश का मौसम है, रूम में रह जाते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, यहाँ तो ये चीज़ गलत है। खाली आप यूट्यूब पर ही लगातार हुआ कीजिएगा तो उस वैसे नहीं होगी। आप में एकता होनी चाहिए। आप अपनी बातों को अच्छे से रखें। सरकार इस पर बाद में निर्णय लेगी कि नहीं, जनसमूह का भावना का सम्मान सभी कोई करते हैं, ज़बरदस्ती दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप घर में ही रह करके इस तरह से करिएगा, दिक्कत है। लेकिन उन अभ्यर्थी को हम कहना चाहते हैं कि जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच सकते हैं, उनको कि कम से कम जैसे यही सब वीडियो बनता है, आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बात इसका फैल पाए, जा पाए या संबंधित महकमे तक पहुँच पाए। तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो एन कैन प्रकारन आपको सहयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आभार आपका। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। बारिश का मौसम है, लेकिन उत्साह के सामने ये बारिश फेल है। हम क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार स्टूडेंट में इतना उत्साह है, अभ्यर्थी में उत्साह क्या कहिए, इसको आक्रोश है। आक्रोश को व्यक्त करने के लिए उत्साहित हैं वो, ये बात आप बोल सकते हैं कि आपका संख्या बल कमज़ोर नहीं हो, इस बात को ध्यान रखिए। और छाता या फिर आप जिस तरीके से वर्षा से बचाव आप कर सकते हैं वो माध्यम अपनाएं। छात्राओं से भी मेरा अपील होगा कि अगर आप एकदम इच्छुक हैं कि हमको जाना है तो निश्चित रूप से आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका भी ये अभियान है, आप भी इसमें उतना ही पार्टिसिपेट हैं। तो आप छाता ले लीजिए या फिर रेनकोट ले लीजिए और ससमय आप पहुँचिए, और एक जगह आप यूनाइट होते हैं तो वही काफ़ी होता है मैसेज देने के लिए। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं इस मामले में।